आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। के साथ युवा कर्मचारी हैं, किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से अपना जो रोष है प्रकट कर रहे हैं। और इन्होंने साफ पीछे बैनर लगा हुआ, बैनर दिखाना चाहूँगा। ये देख ले, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के ऑफिसर्स हैं, ये अधिकारी हैं। और एम्स या पीछे ये लाइन साफ दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा मैं कहूँगा, थोड़ा सा एम्प्लॉयज यूनियन, किसान की उन्नति, देश की प्रगति, इनको भी पता है बैंक वालों को, किसान की उन्नति है तो देश की प्रगति है। और देश जब चलेगा जब किसान आगे बढ़ेगा, इस बैंक को पता है इस बात का। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के किसानों के साथ हमेशा से इनका तालमेल रहा है। सबसे ज्यादा किसानों का लेन देन इन लोगों के साथ रहता है। और आए दिन हजारों किसान इनके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेके। तो बैंक कहीं ना कहीं समर्थन में उतरा है तो बहुत बड़ी बात है। अक्सर इस तरीके से बैंक किसानों के समर्थन में नहीं आते। तो सबसे पहले प्रधान जी, मैं आपसे जानूंगा, आपको क्या नौबत महसूस हुई, आप भी किसानों के साथ उतरे हैं? साथियों, हम मतलब बैंक कर्मी हम बाद में हैं, हम किसान पहले हैं। हम किसानों के पुत्र हैं, किसानों के घर में हमने सभी ने जन्म लिया है। और ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसान का आंदोलन कह के इसको एक छोटा मतलब इसको दर्जा जो दिया जा रहा है, बेसिकली ये एक आम आदमी का मतलब आंदोलन है। ये किसान को, जो किसान मतलब के जरिए जो चीज़ें हैं, ये आगे आने वाले 5-7 साल में अगर इसके रिजल्ट देखोगे तो ये आम आदमी की जेबों पर फर्क डालेगा ये। तो इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई आप जो मतलब अंग्रेजों की तरह से जो व्यवहार कर रहे हो, आज़ाद भारत के अंदर मतलब आज़ादी हमें अंग्रेजों से तो भले ही मिल गई, लेकिन इन पूंजीपतियों से हमें आज़ादी आज तक नहीं मिली है। और ये किसान को आप अनपढ़ आदमी कह के, भोला कह के आप उनको बरगलाने का प्रयास करते हो, जबकि किसान भोला नहीं रह गया है। किसानों ने अपने बच्चे पढ़ा लिए हैं। किसानों के बच्चे जो विदेशों में गए हुए हैं, उन्होंने भी इसको माइन्यूटली, हमने भी इसको जब माइन्यूटली हमने पढ़ा है तो हम भी मतलब कोई सारे साथी जो हैं, चाहे वो ऑफिसर एसोसिएशन के हैं, चाहे वर्कमैन यूनियन के हैं, वो सारे पढ़े लिखे साथी हैं। उनको पता है कि अगर आज हम इन किसानों का अगर हम साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ये दशा कहाँ से कहाँ होने वाली है। ये देश कॉरपोरेट घरों की गुलामी करने की मतलब मंशा रखता है। और ये वो दिन दूर नहीं, अगर ये नौबत नहीं रही, मतलब यही सरकार ऐसे ही चलती रही, तो चंद पूंजीपतियों की कठपुतली बन के रह जाएगा ये देश, और उन्हीं के अनुसार ये काम करेगा। इसलिए हमें जरूरत महसूस हुई कि भी हमें इन किसानों का साथ देना जरूर से जरूर होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, ये वो ग्रामीण बैंक है मतलब जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है। हमारा 90% मतलब 95% जो लोन है वो हमारे छोटे और मझोले किसानों को हमने दिया हुआ है। हम किसानों को जब बीच में हम रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं, हमें उनका दर्द महसूस होता है। हम ये मतलब महसूस होता है कि ये कितनी मजबूरी से, कितनी कठिन परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार ने उनके ऊपर कोई मतलब ढंग से काम करने की बजाय, उनको वास्तव में कोई लाभ देने की बजाय, वो चोर दरवाजे से, जब मतलब ये जो दौर आया कोरोना का, इसमें किसानों की और आम आदमी की अगर सेवा करने की बजाय दूसरा किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो अधिकारी हैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के, इनको किसी से कोई डर नहीं है, ना सरकार से, ना कोई खौफ है। खुल के मैदान में उतरे किसानों के समर्थन में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है, किसान जो हैं वो पिछले 16-17 दिन से बैठे हुए हैं। और ये सर्व हरियाणा जो ग्रामीण बैंक है, पीछे बैनर लगा हुआ है, ये सारे अधिकारी उनके मौजूद हैं। इनको भी पता है कहीं ना कहीं अगर किसान की उन्नति होगी तो हमारा बैंक चलेगा और हमारी उन्नति होगी। डायरेक्ट इनका संबंध है किसान से। जब से बैंक की स्थापना हुई है, सबसे ज़्यादा लेन देन किसान को, इनको पता है किसान का दुख क्या होता है, किसान का दर्द क्या होता है। जी, आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर,
कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक नहीं, इस देश के अंदर 44 ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं और वो देश के हर कोने में किसानों के साथ साथ बैठे हुए हैं। वो केरल से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर सभी जगह पे वो बैठे हुए हैं। हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी जगह पे साथ दे रही है किसानों का। बस ये है कि भाई गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है और असल में जो चौथा पिलर मीडिया को माना जाता था, अगर वो अपना रोल अदा करता तो ये नौबत नहीं आती। सरकार को आईना दिखाने का काम इसको मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन वो उनकी गोदी में बैठ के सिर्फ उनकी चीज़ूरी करने में व्यस्त है। आप जैसे चंद पत्रकारों को छोड़ दिया जाए, जिनकी गिनती मतलब नाम मात्र की रहेगी, उनको छोड़ दिया जाए तो देश का एक बहुत बड़ा जो मीडिया का जो भाग है वो सारे के सारे वो मतलब सरकारों की चीज़ूरी में लगा हुआ है। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ भाई सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, अब पहले क्या होता था, पहले अगर किसी साथ मतलब किसी भी आदमी से अगर कोई गलती हो जाती थी ना, वो अपनी गलती को स्वीकार करने में झिझकता नहीं था। आज की सरकार क्या होती है, अगर कोई भी कानून उन्होंने कर भी दिया, कोई कदम उठा लिया, तो वह वापस लेने में अपनी बेइज्जती मानते हैं। जब इतने अगर लाखों लोग अगर रोड पे किसान बैठे हैं तो ये कहने में हर्ज क्या है उनको कि हमने सोचा तो आपकी भलाई के लिए था, ये हमारे गलत हमारे से गलती हो गई, हम इसको वापस ले रहे हैं। इनकी तो एक ही मांग है कि हमारे ये कानून वापस होने चाहिए। तो ये वापस सरकार किस लिए नहीं दे रही है, वो जो एक षड्यंत्र है ना, वो सब जगह जाहिर हो चुका है। पंजाब में जाहिर हो चुका है, हरियाणा में एक गांव हन्नौल था पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आपने पता चला हुआ आपको 100 एकड़ जमीन अडानी ने खरीद के CLU कर दी, जिसकी साल 2 साल पहले उसकी CLU कैंसिल रिजेक्ट होती है और वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है सारी की सारी। अब वो मई के अंदर उसकी CLU होगी 100 एकड़ की और वो अपनी वहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने पूरे भंडारण वो मतलब स्थापित करने की उसमें तैयारी है। ये कानून बाद में आते हैं, अडानी अंबानी को पहले पता चलता है कि भाई हमने ये काम करना है। तो ये जो चीज़ें, ये जो षड्यंत्र है, ये अब देश को पता चल चुका है और देश का किसान अब पीछे हटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी। कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब किसान अकेला नहीं है सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर हर तबका आ चुका है। किसान के साथ साथ बैंक के कर्मचारी भी आज मौजूद हैं। कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। और मैं सबसे बड़ी बात अगर बताना चाहूँगा, पिछले 2 दिन में टीकरी बॉर्डर पे 15,000 नए आदमी यहाँ किसान आंदोलन में पहुँचे हैं, जो किसान हैं। पिछले 2 दिन में 15,000 किसान टीकरी बॉर्डर पे नए आए हैं और ये किसानों के साथ ये बैंक खड़ा है। आप आइए, 800 ट्राली है। और एक भाई, आप भी ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हैं, तो ये आपका जो प्रदर्शन है, ये आगे आगे आपके कर्मचारी सभी किसानों के साथ बैठते जाएंगे? कितना लंबा आप भी साथ लंबाई किसानों के साथ लंबा? बिल्कुल सर, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं उनके साथ। उनके जैसे भी हमारी मदद होगी हम उनकी मदद करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सर, ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष, किसान विशेष की नहीं है। ये लड़ाई हर आदमी की है जो अन्न खाता है, जो किसान का खाता है, उसको किसान की मदद करनी चाहिए। जी, आप भी यहाँ जो क्या कहेंगे इसको लेकर? आप भी मौजूद हुए हैं। आज आप 50 लोग हैं जो अधिकारी हैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के, तो कल काफ़ी तादाद आपकी भी बढ़ सकती है। देखिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का हर आदमी इस संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि किसान आज अकेला नहीं है। हर वर्ग जो भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है वो इस संघर्ष में उसके साथ है। जहाँ तक मंडी के बैठे हुए आड़तियों की बात है, वो भी इस किसान के आंदोलन को समर्थन करने के लिए आ चुके हैं। और हमारा सिर्फ ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक नहीं, देश के 44 ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारी सब इनके इस प्रदर्शन में उनके सहयोग में खड़े हैं। आगे आगे आपकी जो कर्मचारियों की सबकी तादाद बढ़ती जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे चल के इनको हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पे इनको कह दिया है, अगर आधी रात को भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ मिलेंगे। प्रधान जी, मैं आपसे जानूंगा, ये जो बैंक के कर्मचारी हैं, ये सबसे समझदार बुद्धिजीवी लोग होते हैं। इनको सब चीज़ का पता होता है, कहाँ पे नुकसान होगा और कहाँ फायदा होगा और कहाँ ब्याज की कटौती की जाएगी। तो इनको भी पता है बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया जा रहा है किसानों के साथ। कहीं ना कहीं देश बिकने के कागार पर है। सर्व हरियाणा बिके जो कर्मचारी साफ संदेश दे रहे हैं लोगों को। जी, क्या कहेंगे? काफ़ी विकट समस्या बनी हुई है, हर तबका रोड पे आ चुका है, सड़क पर पड़ा है पिछले, और अब आप भी उतर चुके हैं। आपके साथ साथ काफ़ी आंदोलन और भी बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को कहाँ तक देखते हो? मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि
सरकार इतनी हठधर्मी हो चुकी है, इसके खिलाफ तमाम मतलब जो भी संगठन है, तमाम वर्गों को एकजुट होके किसान कर्मचारी एकता, काले कानून वापस लेने होंगे, तमाम वर्गों को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा की खिचड़ी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा की खिचड़ी सरकार मुर्दाबाद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जब इस देश को ऊपर राज करने के लिए एक सिद्धांत लिया था कि मतलब फूट डालो और राज करो। उस सिद्धांत को अगर सही मायने में अगर उसको लागू किया जा रहा है तो इस देश के अंदर वो वर्तमान सरकारें कर रही हैं। वो कभी धर्म के नाम पर हमें बांट देती हैं, कभी जाति के नाम पर हमें बांट देती हैं, और उसके साथ सिर्फ हमें हमारे से वोट लेके हमारे 1% भी हमारे काम नहीं किए जाते। धीरे धीरे तमाम सरकारी तंत्रों को बेच दिया गया है। कोई सरकार मतलब वो अब ये है कि मान लिया कुछ साथी ONGC के अगर मान लिया साथियों के साथ संघर्ष हो रहा है, वो अकेले बैठे रहते हैं ऐसे। अब आपको क्या लगता है सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा? सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उधर किसान आंदोलन में सभी तबके के लोग आ चुके हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सैनिक हो, तो कहीं ना कहीं किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दो टूक शब्दों में बोल दिया है सरकार कहीं ना कहीं दमनकारी नीति अपना सकती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सरकार जो नीति अपनाना चाहे अपना सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम सरकार अपने किसान भाइयों के साथ मतलब बॉर्डर से लेकर इनकी हर जगह पे हम साथ खड़े रहेंगे। और ये ऐसी मतलब बेहूदी हरकतों में ये कहूँगा कि भी किसी भी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी नहीं होती होगी जितनी जो वैसे तो किसान के नाम पर वोट ली जाती है। हम बच्चे होते थे जब ये सुनने में आता था कि भाई अन्न का अपमान, झूठा नहीं छोड़ते थे अन्न को, कहते थे भाई अन्न का अपमान होता है तो वो भगवान का अपमान है। और ये अन्नदाता का अपमान जो सरकार कर रही है, मैं इसको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये सरकार किसी भी दमनकारी नीति पे अपनाने के अगर आएगी तो तमाम देश उठ खड़ा होगा और आपके मतलब आपकी जड़ें हिला देंगी। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अधिकारी बने हुए थे, ये साहब तो हम देख रहे हैं। जिंदाबाद 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 किसान बैंक कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार होश में आओ। तो ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक भी किसानों के समर्थन में आ चुका है और इन्होंने आर पार की लड़ाई भी छेड़ दी है। जब तक किसान सड़क पे हैं, ये बैंक भी सड़क पे रहेगा किसानों के साथ और कंधे से कंधा मिला के चलेगा। दो टूक शब्दों में बोल दिया है, अगर किसान सही सलामत देश में है तो हर व्यक्ति सही सलामत रहेगा। बैंक वालों ने बाकायदा बिगुल फूंक दिया है, किसान की उन्नति देश की प्रगति है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।